नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा का मानसून सत्र कल से हंगामेदार होने की है संभावना। सत्ता पक्ष और विपक्ष आज बनाएंगे अपनी अपनी रणनीति। सुखाड़ और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। झारखंड विधानसभा 29 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। एक तरफ जहां विधानसभा में आयोजित सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाकर बीजेपी ने अपनी मंशा साफ कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार सत्र के पहले दिन ही इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करने जा रही है। सत्र जो है सुचारू रूप से चले, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक आज देर शाम कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगी। सरकार में शामिल झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अपने विधायकों के साथ इस पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की है। झामुमो की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पार्टी के विधायक भी मौजूद रहेंगे, जबकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के सभी 18 विधायक दोपहर बाद आयोजित इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाने के मकसद से बीजेपी भी अपने विधायकों के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में सूखे की भयावह स्थिति पैदा होने जा रही है। ऐसे में सरकार को अविलंब राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन सब मुद्दों को लेकर पार्टी विधायक विधानसभा में आवाज उठाएंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी बीजेपी अपनी बात रखेगी। इसके अलावा ईडी की चल रही कार्रवाई का असर भी सदन में देखने को मिलेगा। आप सबको बता दूं कि तय कार्यक्रम के अनुसार 29 जुलाई से शुरू हो रही सदन की कार्रवाई के पहले दिन शोक प्रस्ताव आएगा, जबकि 1 अगस्त को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उसके अगले 2 अगस्त को प्रश्नकाल, वित्त वर्ष के पहले अनुपूरक बजट पर सामान्य बहस, मतदान होगा और विनियोग विधेयक रखा जाएगा। वहीं 3 से 5 अगस्त को पहले पहर में प्रश्नकाल और दूसरे पहर में विधेयक रखे जाएंगे। 30 करोड़ के जहाज से झारखंड में अवैध खनन, सीएम सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा का काला कारोबार, अलग अलग खातों से 36 करोड़ भी मिले। झारखंड टेंडर घोटाले मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई में गुरुवार को एक बड़ा खुलासा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पास से एक जहाज बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल अवैध खनन में किया जाता था। इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी के मुताबिक मिश्रा के करीबियों के बैंक खातों में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। ईडी ने एक अंतर्देशीय पोत MVA इंफ्रालिंक 111 को भी जब्त किया है। ईडी का कहना है कि इस अंतर्देशीय पोत को साहिबगंज के सुकरघट घाट से बिना किसी परमिट के अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। ईडी के सूत्रों के अनुसार राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव के कथित निर्देश पर सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य की मिलीभगत से अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर के चिप्स या पत्थरों के शिलाखंडों के परिवहन के लिए पोत का संचालन किया जा रहा था। वहीं ईडी के गिरफ्त में आए सीएम के विधायक प्रतिनिधि से एजेंसी को कई अहम जानकारी भी मिली है। उसी के आधार पर की जा रही कार्रवाई से ईडी को काफी चीजें बरामद हो रही है। इतना ही नहीं, उसकी रिमांड अवधि बढ़ाए जाने से ईडी को पूछताछ में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। आप सबको बता दूं कि ईडी ने सीएम के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को भी समन किया है। उन्हें राजधानी में ईडी के जोनल ऑफिस में 1 अगस्त में हाजिर होने को कहा गया है। अब जो है ईडी उनसे पूछताछ के लिए प्रश्न तैयार करने लगी है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि पंकज मिश्रा और पिंटू को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा। राज्य में 67 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे सरकारी डॉक्टर, सीएम के पास पहुंची फाइल। राज्य में सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 67 वर्ष करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त और कार्मिक ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही राज्य में गैर शैक्षणिक संवर्ग के डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष से बढ़कर 67 वर्ष हो जाएगी। इसके पहले 2012 में भी डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र सीमा को 60 से बढ़ा कर 65 वर्ष कर दिया था। अगर अगले 2 साल में रिटायरमेंट की उम्र सीमा नहीं बढ़ी तो लगभग राज्य में 150 डॉक्टर रिटायर हो जाएंगे। ITI में नामांकन के लिए 5 अगस्त तक कीजिए आवेदन, पोर्टल से नामांकन प्रक्रिया शुरू। झारखंड के सरकारी और गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 अगस्त तक किया जा सकता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी है।
पहले ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 29 जुलाई को ही खत्म हो रही थी। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए बढ़ाई गई समय सीमा के तहत अब 5 अगस्त को ही औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। इस पर आने वाली आपत्तियों की समीक्षा के बाद 10 अगस्त को अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर काउंसलिंग कर सीटों और संस्थानों का आवंटन किया जाएगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने पहली बार ITI में नामांकन के लिए पोर्टल यानी कि iti.jharkhand.gov.in तैयार किया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन से लेकर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। पहले संस्थानों में नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा की जाने वाली काउंसलिंग के माध्यम से होता था। अच्छी बारिश नहीं होने से झारखंड में सूखे की संभावना, किसान हुआ परेशान, खेतों में धान का बिजड़ा हो रहा है बर्बाद। झारखंड में इस बार बारिश की कमी की वजह से राज्य में सूखा तय है। स्थिति अच्छी नहीं है। किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई है। अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश की उम्मीद भी नहीं है। इससे रोपा में भी तेजी की उम्मीद नहीं है। बिजड़ा बर्बाद होने लगा है। संथाल, हजारीबाग और पलामू प्रमंडल की स्थिति बहुत ही खराब है। बीते साल अब तक करीब 7 लाख हेक्टेयर में धान लग गया था। इस साल अब तक मात्र 2.5 लाख हेक्टेयर में ही धान लग सका है। बीते साल की तरह इस वर्ष भी 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा गया था। केवल धान ही नहीं, अन्य फसलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तय लक्ष्य के 51% में मक्का, 30% में दलहन और 33% में तिलहन तथा 13% में मोटा अनाज लगाया गया है। राज्य सरकार ने कुल 28.27 लाख हेक्टेयर में सभी फसलों को लगाने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में 6.23 लाख हेक्टेयर में ही अनाज लग सका है। बीते साल करीब 12 लाख हेक्टेयर में खरीफ में अनाज लगाया गया था। सूखे की संभावनाओं को देखते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी कृषि संस्थानों की राय ली जा रही है। आप सबको बता दो कि इस बार जो है विधानसभा के मानसून सत्र में सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी। मानसून सत्र कल यानी कि 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। झारखंड में कोरोना के 156 नए मामले, 187 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। 27 जुलाई को झारखंड में 11,223 सैंपल की कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 156 नए संक्रमित मरीज मिले। इसमें सबसे अधिक मरीज रांची में मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 187 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। 27 जुलाई को सबसे अधिक 48 मरीज रांची में मिले हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 21, बोकारो में 18, देवघर में 24, धनबाद में 3, दुमका में 2, गिरिडीह में 3, गोड्डा में 4, हजारीबाग में 9, जामताड़ा में 5, खूंटी में 4, कोडरमा में 3, लातेहार में 3, रामगढ़ में 4, सरायकेला में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं राज्य भर में 187 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। इसमें बोकारो में 35, देवघर में 19, धनबाद में 3, दुमका में 15, जमशेदपुर में 15, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 6, गोड्डा में 10, हजारीबाग में 13, जामताड़ा में 1, कोडरमा में 5, लातेहार में 4, रामगढ़ में 3, रांची में 53 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 शामिल हैं, जो ठीक होकर घर को लौट चुके हैं। आप सबको बता दूं कि राज्य भर में वर्तमान में 20 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीज हैं। इसमें से बोकारो में 93, चतरा में 9, देवघर में 133, धनबाद में 11, दुमका में 28, जमशेदपुर में 292, गढ़वा में 3, गोड्डा में 19, गिरिडीह में 17, गुमला में 17, हजारीबाग में 48, जामताड़ा में 5, खूंटी में 6, कोडरमा में 19, लातेहार में 45, लोहरदगा में 4, रामगढ़ में 38, रांची में 371, सरायकेला में 31 और पश्चिमी सिंहभूम में 7 मरीज वर्तमान में है। आप सबको बता दूं कि राज्य भर में अब तक में 4,39,505 सैंपल पॉजिटिव मिला है, जिसमें से 4,32,981 कोरोना संक्रमित ठीक हो गए हैं। हालांकि 5,327 मरीजों की मौत भी हुई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।